Good morning, class 4th students. Welcome back to all of you to your social studies classes. ठीक है? In the last class we had completed chapter number 9 and today we are going to start chapter number 10. So today we are going to start chapter number 10, that is our mineral wealth. ठीक है बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, आवर मिनरल वेल्थ। इस चैप्टर में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं ना। अबाउट सॉइल पढ़ा हमने, अबाउट वाइल्ड लाइफ पढ़ा, अबाउट फॉरेस्ट पढ़ा। अब इस टाइम पे इस चैप्टर में हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, कौन से नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल वेल्थ के बारे में, कि जो मिनरल्स हमारे देश में हैं वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले तो सारे बच्चे पेज नंबर 76 पे आ जाएंगे। ओके एवरीवन, कम टू पेज नंबर 76 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर मिनरल वेल्थ इन दिस चैप्टर। Like soil, water, forest and wildlife, minerals are also very important natural resources. जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, जैसे कि soil है, water है, forest है, wildlife है, minerals भी क्या है, एक बहुत ही important natural resource है। The only difference is that the minerals are non-renewable while the other natural resources are renewable. लेकिन अब difference क्या है minerals में और other natural resources में? अदर नेचुरल रिसोर्सेज आपके क्या है, वो रेन्यूएबल हैं। दैट मीन्स वो फिर से रिन्यू हो सकते हैं, उनको आप फिर से पा सकते हो। जैसे क्या है, सन की एनर्जी। अब सन क्या है, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको फिर से आप रिन्यू कर सकते हो। जब तक पृथ्वी है, संसार है, सूर्य का जो रेज है वो अर्थ पे आएगा ही आएगा। लेकिन जो मिनरल्स है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कि कोल है, जैसे कोयला है, आपने एक बार अगर कोयले का इस्तेमाल कर लिया तो आपको क्या दोबारा वही कोयला मिलेगा? नहीं। आपको कोयला कहाँ से मिलता है? कोयले के खदान से। तो इसलिए क्या होता है, जो मिनरल्स हैं उनको भी हमें कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। चलो, मिनरल्स आर बरीड डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस, वी हैव टू डिग देम आउट फ्रॉम द अर्थ बिफोर वी कैन यूज देम। तो मिनरल्स क्या है, वो उनको जो हम लोग खदान वगैरह से निकालते हैं और वी हैव टू डिग देम आउट, और हम लोगों को उसको निकालना पड़ता है पृथ्वी मतलब अर्थ को जो है डिग करके, जो ज़मीन है उसको खोद करके अंदर से मिनरल्स को निकालना पड़ता है हमारे यूज से पहले। मिनरल्स इंक्लूड ऑल मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग। तो मिनरल्स क्या है, जो हम लोग थ्रू द वे ऑफ माइनिंग जो हम लोग अर्थ के बाहर निकालते हैं वो हो गए मिनरल्स। Minerals are found widely in India. They can be extracted only from the places where their concentration is high. तो जहाँ पे वो minerals ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में, वहाँ से हम लोग उन minerals को extract करते हैं, निकालते हैं। The place from where minerals are extracted is called a mine. और हम लोग उसको जहाँ से minerals निकलते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? माइन के नाम से। उसी को हम लोग हिंदी में खदान कहते हैं। चलो अब पहले पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मिनरल्स। आपने सबसे पहले किस चीज के बारे में पढ़ लिया, अबाउट मिनरल्स, कि मिनरल्स होते क्या हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ोगे, काइंड्स ऑफ मिनरल्स। काइंड्स ऑफ मिनरल्स में आप क्या समझोगे कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो फर्स्ट वन इज मेटालिक। एंड द सेकंड वन इज नॉन मेटालिक। चलो, तो मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, वी गेट मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स, द मिनरल्स विच कंटेन्स मेटल्स। अब वो मिनरल्स जिनमें हमको मेटल्स मिलते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, गोल्ड। अब गोल्ड भी क्या है,
अ टाइप ऑफ मेटल आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। तो इनको हम लोग मेटालिक मिनरल्स के नाम से जानेंगे। सच मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड ओर्स। तो वो मिनरल्स जिनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद और उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को मेटल्स मिलता है तो उनको हम लोग ओर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आयरन ओर हो गया, कॉपर का भी ओर होता है, एल्यूमिनियम का भी ओर होता है, गोल्ड का भी ओर होता है, ठीक है। नॉन मेटालिक मिनरल्स, अब ये क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड क्रूड ऑयल आर द वाइटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन एनी मेटल। तो कोल हो गया, जैसे कोयला हो गया, क्रूड ऑयल जिसके थ्रू हमारी क्या होती है, बाइक वगैरह चल पाता है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम एंड डीजल, ये सब क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, लेकिन फिर भी हम इनका इस्तेमाल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कोल हो गया, लाइमस्टोन, माइका, सल्फेट, पोटेशियम सॉल्ट्स एंड प्रॉब्लम पेट्रोलियम कम अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो पेट्रोलियम हो गया, माइका, सल्फेट, ये सब इसके अंडर में आते हैं। अब हम लोग मिनरल्स भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, यू ऑल नो। भारत में बहुत तरीके के मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे कॉपर के बारे में। कॉपर कहाँ पे पाया जाता है भारत में, इसका यूज क्या है, ये सब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखो फिगर भी बना है कॉपर का। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। तो सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग ने यूज किया कौन सा मेटल था? कॉपर। इट इज अ सॉफ्ट मेटल एंड कैन इजीली बी शेप्ड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और इसका हम लोग अलग अलग शेप में हम लोग इसको बना सकते हैं कुछ भी। कॉपर टूल्स एंड यूटेंसिल्स वर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अर्ली टाइम्स। पहले के ज़माने में क्या होता था, तांबा जानते हो ना, घर पे उसका जग वगैरह, चाहे ग्लास वगैरह, आप लोगों ने चाहे घड़ा वगैरह देखा होगा, उसी को हम लोग इंग्लिश में कॉपर के नाम से जानते हैं। तो पहले के लोग तांबे के बर्तन में ही अपना खाना पीना बनाते खाते थे, ठीक है। कॉपर इज मोस्टली यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। अब जो इलेक्ट्रिक वायर्स है वहाँ पे कॉपर का बहुत इस्तेमाल होता है, एज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है भारत में? बिहार, राजस्थान, झारखंड। खेतरी इन राजस्थान हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर। तो राजस्थान के में खेतरी में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर वहाँ पे पाया जाता है। अब पढ़ेंगे आयरन के बारे में। आयरन माने लोहा। आयरन इज अ वेरी यूजफुल मेटल, ठीक है, बहुत यूजफुल है ये। कॉपर वॉज रिप्लेस्ड बाय आयरन बिकॉज आयरन वॉज हार्डर। अब कॉपर की जगह पे हम लोग इस आयरन का इस्तेमाल क्यों करने लगे? क्योंकि आयरन क्या है, बहुत हार्ड मेटल है, मोर ड्यूरेबल एंड ईजिली अवेलेबल, और बहुत दिनों तक ये चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता और हर जगह ईजिली अवेलेबल है ये। 1/4 of the world's iron ore deposits are found in India. अब आप समझ सकते हो कि जो भारत है यहाँ पे पूरी दुनिया का 1/4 जो आयरन ओर का डिपॉजिट्स है वो इंडिया में मिलता है। तो दैट मीन्स इंडिया इज़ वेरी रिच इन आयरन ओर डिपॉजिट्स। आयरन का हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? बर्तन बनाने में, चाकू बनाने में, मशीन्स बनाने में, रेलवे लाइंस देखते हो आप, लोहे के सब बने हुए थे, कोचेस, इंजन्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसेस, घर भी आप बनवाते हो लोहे पे, पिलर वगैरह पे, डैम्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, ठीक है। तो आयरन का ये सब यूज़ है। कहाँ कहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ मिलती हैं आयरन की? बिहार हो गया, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। देख रहे हो आप कितने स्टेट्स में मिल रहे हैं। दैट मीन्स आयरन ओर इज इजिली अवेलेबल इन इंडिया। सिंघभूम इन झारखंड और मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन ओर डिपॉजिट्स मिलेंगे। भिलाई इन छत्तीसगढ़, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, बोकारो और जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, ये सब बिग आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप है और वहाँ से हम लोग को
आयरन और स्टील के यूजेज का हम लोग को वो चीज मिलती है। अब पढ़ेंगे मैंगनीज के बारे में। अब मैंगनीज क्या है, देखो इंडियाज लार्ज रिजर्व्स ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज का भी लार्ज रिजर्व्स है इंडिया में, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं हमें, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में। मैंगनीज इज मिक्स्ड विद आयरन टू मेक स्टील। अब स्टील के बर्तन में आप लोग टिफिन भी लाते हो, है ना, स्टील के बर्तन में घर पे खाना भी खाते हो, स्टील का बड़ा बड़ा ड्राम वगैरह भी होता है, आपने देखा होगा। तो देखो आयरन में जब हम लोग मैंगनीज को मिक्स कर देते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देता है, स्टील। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग केमिकल्स, ग्लास, मेडिसिन, बैटरीज एक्सेट्रा। मैंगनीज का इस्तेमाल यही है। एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम इज अ वेरी लाइट मेटल, ये बहुत हल्का मेटल है, हल्के तरीके का। इट इज़ मेनली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यूटेंसिल्स एंड पार्ट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक गुड्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। तो बर्तन और कुछ इलेक्ट्रिक सामान जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जब हम लोग अपने घर में उनका कनेक्शन लेते हैं तो उस टाइम पे जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है उसमें एल्यूमिनियम को बनाने का इस्तेमाल होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ओर कॉल्ड बॉक्साइट। तो कौन से ओर से बनता है एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर मिलता है, बिहार हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब आ जाएंगे माइका। माइका पे आ जाओ। India is one of the largest producers of mica. Mica is an insulator and it is used in electrical goods industry, radio sets as well as in automobile and aircraft industry. ठीक है, माइका का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। कहाँ कहाँ पे मिलता है, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अब आ जाएंगे गोल्ड में। गोल्ड के बारे में तो सबको पता है। सोने के बारे में, सोने दैट मीन्स स्लीप वाला सोना नहीं, सोना जिसके हम लोग ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब सबको पता है सोना बहुत कीमती है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा पैसे में बहुत कम मात्रा में मिलता है। इट इज़ मेजरली यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड वॉचेस, ठीक है। ज्वेलरी बनवाने में, घड़ियाँ वगैरह बनवाने में हम लोग सोने का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ पे माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, देखो कोलर गोल्ड फील्ड्स, हत्ती गोल्ड माइंस, ये दोनों कहाँ पे है, कर्नाटक में। रामागीन गोल्ड फील्ड्स कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कोलर गोल्ड फील्ड्स आर द डीपेस्ट इन इंडिया। अब कोयला का जो गोल्ड का जो खदान है, सोने का जो खदान है, इतना इजीली हम लोग उसको निकाल नहीं सकते हैं सोने को अर्थ के बाहर, इसीलिए तो इतना प्रेशियस है, इतना कॉस्टली है। तो जो कोलर गोल्ड फील्ड्स हैं जो कि कर्नाटक में है, जो कि भारत में है, बहुत ही गहरा है। चलो अब आ जाओ कोल पे। कोल के बारे में सबको पता है, कोयला जिसपे क्या करते हो, ठंडियों में आग अपना हाथ वगैरह अगर ठंडा हो जाता है तो उस पर सेकते हो। कोल इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ड्राइड पार्ट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स दैट गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जैसे पेड़ वगैरह की पत्तियां क्या हो जाती हैं, जो सूख सूख के गिर जाती हैं और वो पृथ्वी के जो भीतर है वो जमीन में बहुत सालों तक वो पड़ी रहती हैं, फिर उससे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, कोल का फॉर्मेशन। कोल इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कहाँ कहाँ पे यूज है इसका, खाना बनाने में,
कोयला वगैरह पे कभी खाना बनते हुए देखा है? लिट्टी चोखा देखो उसी पे बनता है। हीटिंग हो गया, गर्म करने के लिए, से पानी वगैरह गर्म करने के लिए इस्तेमाल हो गया, या फिर ठंडियों में हाथ वगैरह सेकने के लिए भी हम लोग कोयला जलाते हैं। इन स्टीम इंजन्स, ठीक है, सबसे पहले जो ट्रेन बना हुआ था सबसे पहले वो स्टीम इंजन से ही बना था, जहाँ पे हम लोग फ्यूल जो फ्यूल था वो कौन से फ्यूल का इस्तेमाल करते थे? कोयले का। फैक्ट्रीज एंड टू रीजनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने में हमारा कोयले का हमारा योगदान है। थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम कोल। कहाँ कहाँ पे मिलता है हमें? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बोकारो, रानीगंज, कोरबा, तालचर, झरिया आर द इम्पॉर्टेंट कोल माइंस इन इंडिया। अब आप देख रहे हो कितने जगह भारत में मिलता है, दैट मीन्स ये भारत में हमें ज़्यादा मिलता है। पेट्रोलियम क्या लेंगे? ठीक है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है ना, पेट्रोल अगर आप गाड़ी में नहीं चलाओगे तो डलवाओगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर, रनिंग कार्स, मशीन्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एक्सेट्रा। पेट्रोलियम इज फॉर्म व्हेन एनिमल्स दैट लिव इन वाटर डाई एंड पाइल ऑन द ओशन फ्लोर। पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? जो कि जानवर, जो मैरीन जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं और वो ओशियन फ्लोर पे, वो समुद्री भाग में क्या होता है, बहुत सालों से पड़े रहते हैं। क्या हो जाता है? फिर पेट्रोल फॉर्मेशन होता है। पेट्रोलियम इज अ डार्क एंड थिक लिक्विड। आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल को, डार्क और थिक लिक्विड होता है, विच इज पम्प्ड आउट ऑफ द ग्राउंड थ्रू ऑयल वेल्स। इसको हम लोग जमीन से निकालते हैं ऑयल वेल्स के द्वारा। दिस क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज टू प्रोड्यूस पेट्रोल। अब ये जो क्रूड ऑयल है दैट इज पेट्रोलियम, इसको हम लोग पहले रिफाइनरीज में रिफाइन करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, ठीक है, पैराफिन, वैक्स एंड मैनी अदर थिंग्स। पैराफिन वैक्स आप लोग को पता है क्या? वैसेलीन। ठंडियों में आपके होंठ फट जाते हैं तो आप उस पर वैसेलीन लगाते हो ना, तो उसको हम लोग पैराफिन वैक्स के नाम से जानते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो वैसेलीन है वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि पेट्रोलियम की हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे हैं? मुंबई, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम, बड़ौदा, हल्दिया, बराउनी, गुवाहाटी एंड मथुरा। विच नॉन मेटालिक मिनरल इज कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड। अब कौन से नॉन मेटालिक मिनरल को हम लोग लिक्विड गोल्ड समझते हैं? पेट्रोलियम को, ऑब्वियसली। डिगबॉय आसाम में है, जो कि ओल्डेस्ट फील्ड है, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया में। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड गुजरात, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन असम। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं। फेस द फैक्ट, एट बॉम्बे हाई मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग deep bores into the bed of shallow sea near the coast. It is called offshore drilling. At Bombay High, mineral oil जो है वो digging deep bores into the bed of shallow sea near the coast. वहाँ पे क्या होता है? बहुत गहरी खुदाई होती है और वहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है? मिनरल ऑयल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफशोर ड्रिलिंग। अब लास्ट वन जो हमारा है वो क्या है? नेचुरल गैस। इसके बारे में समझेंगे। 8 and 9 नेचुरल गैस। Natural gas, it is an important source of energy, ठीक है, it is used for cooking, heating and producing electricity, ठीक है। इसको भी हम लोग खाना में बनाने में इस्तेमाल करते हैं, गर्म करने में इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। नेचुरल गैस इज फाउंड इन ऑयल फील्ड्स। अब प्रिजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज, अब ये सब तो पढ़ लिया कि ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में मिलती हैं, अब हमें इनको बचाना कैसे है ये पढ़ेंगे। तो प्रिजर्वेशन, दैट मीन्स कंजर्वेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन। कैसे बचाएंगे? मिनरल रिसोर्सेज आर प्रेशियस। आपको देख रहे हो ना आप कितनी मेहनत से मिनरल रिसोर्सेज हमें मिल रहा है, कितना ज़मीन के भीतर खुदाई करना पड़ रहा है, बहुत अंदर अंदर तक। जो लोग करते हैं गर्मियों में वहाँ पे इतना हीट होता है,
और वो किस तरीके से कर पाते हैं हम और आप शायद कभी इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कितना प्रेशियस रिसोर्स है मिनरल रिसोर्स। पहले तो ये बनने में कितने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, 10,000 साल तक लग सकते हैं। वी मे हैव गुड रिजर्व्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बट दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। लेकिन सबसे इसकी बेकार बात है वो क्या है, ये हमें एक बार अगर हमने यूज कर लिया तो ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। देयरफॉर हम लोगों को बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना चाहिए। काउ डंग इज यूज्ड इन मेकिंग बायोगैस ऑफ फ्यूल। अब काउ डंग, जो गाय का गोबर होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, बायोगैस, जो कि क्या है, एक प्रकार का ईंधन है। अब साइंटिस्ट क्या है, आर ट्राइंग टू टैप अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिन्यूएबल सच एज सोलर एनर्जी। ठीक है, जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, वो सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं, वाटर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनसे हम लोग क्या फॉर्म कर सकें, एनर्जी फॉर्म कर सकें, क्योंकि ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। वी शुड यूज मोर ऑफ दीज सोर्सेज एंड ट्राई टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन कोल एंड मिनरल ऑयल। ठीक है, तो हमें कोल और मिनरल ऑयल पे अपने डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए, उस पर कम निर्भर होना चाहिए, और हम लोगों को जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है दैट मीन्स उनको हम लोगों को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। देखो सोलर पैनल्स यहाँ पे बने हुए हैं, देखो विंड मिल्स हैं और ये जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं। ये सब क्या करेंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ये सब चूँकि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इसलिए क्या होगा, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम अपनी डिपेंडेंसी कोल और मिनरल ऑयल पे कम कर पाएंगे। ओके क्लास, सो विद दिस हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया, खत्म हो गया। आप लोग समरी ऑफ द चैप्टर पढ़ोगे, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो समरी में दिया गया है। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग PDF फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।